दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक बच्चा पाला था जो आगे चलकर अल्लाह और उसके रसूलों के अहकामात के खिलाफ लोगों को गुमराह करता रहा। यकीनन आप नहीं जानते होंगे और आपके जहन में भी ये सवाल उभर रहा होगा कि आखिर ये शख्स कौन था। आज हम आपको इसी शख्स की जिंदगी के चंद अहम पहलुओं से मुतल्लिक बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, आप यकीनन इस बात से लाइल्म होंगे कि सामरी जादूगर का नाम भी मूसा था। वो पैदाइशी तौर पर बदसूरत और बददीनत था। वो मिस्र के इलाके सामरा का रहने वाला था। ये इलाका कायरा और सिकंदरिया के दरमियान था। बाइबल में इस इलाके को गोशन का नाम दिया गया। सामरा गोशन का एक छोटा सा गांव था। गांव में बनी इसराइल नामी कौम आबाद थी। सामरी जादूगर पैदा हुआ तो इसकी मां इसे एक गार में छोड़ आई। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, हजरत जिब्रील अमीन गार में तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी उंगली सामरी जादूगर के मुंह में डाल दी। उंगली से दूध निकलना शुरू हो गया। बाद अज़ां हजरत जिब्रील उस वक्त तक सामरी जादूगर की परवरिश करते रहे जब तक उसने अपनी टांगों पर दौड़ना शुरू न कर दिया। ये इसके बाद अपनी बस्ती में वापस आया और लोगों में घुल मिल गया। वो गार से आते वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े यानी बरा के पांव की मट्टी साथ ले आया था। वो ये मट्टी जहां डालता था वहां मौजे शुरू हो जाते थे। वो इन मौजों की वजह से जादूगर मशहूर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को साथ लेकर गोशन से निकले तो सामरी जादूगर भी उनके साथ शामिल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब रेड सी पहुंचे तो अल्लाह ताला ने समंदर चीर कर उनके लिए रास्ता बनाया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरकर सहराए सीना में दाखिल हो गए और फिरौन समंदर में डूब कर मर गया। उस वक्त सामरी जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ तूर के दामन में पहुंच गए। अल्लाह की वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें कोहे तूर की चोटी पर जाकर 40 दिन के एतकाफ का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले की और आप कोहे तूर की चोटी पर तशरीफ ले गए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नरम दिल भी थे और वो दबाव में भी आ जाते थे। सामरी बददयानत और फसादी था। चुनांचे उसने बनी इसराइल के जेवरात जमा किए, उन्हें मिलाकर एक छोटा सा बछड़ा बनाया और बछड़े के पेट में हजरत जिब्रील अमीन के घोड़े के पांव की मट्टी रख दी। बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। सामरी ने इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गुम हो गए हैं। वो पहाड़ पर जिस अल्लाह से मुखातिब होते थे वो नऊज़ु बिल्लाह ये बछड़ा है। हम सब पर लाजिम है कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस लौटने तक इस बछड़े की परस्तिश करें। लोग गुमराह हो गए और उन्होंने बछड़े को सजदा शुरू कर दिया। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने बैक वक्त 2 मूसा पैदा फरमाए। एक मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन की गोद और महल में पाला था, जबकि दूसरा सामरी जादूगर जिसकी परवरिश हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाई थी। अल्लाह इन दोनों के जरिए हम इंसानों को बताना चाहता है कि अल्लाह ताला अगर किसी को हिदायत की तौफीक इनायत कर दे तो वह फिरौन की गोद में पल कर भी मूसा कलीमुल्लाह बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला की तौफीक न हो तो फिर हजरत जिब्रील अमीन की निगरानी में चलने और उनकी उंगली चूसने वाला मूसा सामरी जादूगर साबित हो जाता है। अल्लाह यह भी पैगाम देना चाहता है कि नामों